इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान में महिलाओं के आभूषणों की। जो जितने भी आभूषण हैं वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पहने जाते हैं उन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो पुरुषों के कुछ कान के आभूषण होते हैं, पहले पुरुषों के देखेंगे फिर उसके बाद महिलाओं के देखेंगे। तो पुरुषों के जो कान के अंदर पहने जाने वाले आभूषण हैं वो कौन कौन से हैं? लौंग, मुर्किया, बालियां, छेलकड़ी और झाले। ठीक है। तो लौंग आपको आसानी से याद रह जाएगा, बालियां भी रह जाएंगी, छेलकड़ी, झाले और मुर्किया आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखनी है। ठीक है। लौंग और इनका तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कान के अंदर पहने जाते हैं। मुर्किया, छेलकड़ी और झाले आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये चार आभूषण हैं, पांच आभूषण है जो पुरुषों के द्वारा कान के अंदर पहने जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करेंगे, अब बात करेंगे महिलाओं के आभूषणों की। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हाथ की अंगुली के आभूषण। ठीक है। हाथ के अंदर, अंगुली के अंदर महिलाओं के द्वारा जितने भी आभूषण पहने जाते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है दामना। एक आभूषण है दामना। ठीक है। वो अंगुली में पहना जाता है। ठीक है। हाथ की अंगुली में। ठीक है। मूंदड़ी, जिसे बिंटी भी बोलते हैं, अंगूठी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता ही, आसानी से पता है। हथपान, छड़ा, अरसी। अरसी क्या होता है? अंगूठे की अंगूठी होती है। जो अंगूठा होता है ना, उसकी जो अंगूठी या बिंटी, अंगूठे की जो बिंटी होती है उसको अरसी बोलते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो जितने भी आभूषण है ये वो हाथ की अंगुलियों के आभूषण है। ठीक है। कौन कौन से? दामना, मूंदड़ी, हथपान, छड़ा, अरसी। ठीक है। ये जो चार आभूषण है वो हाथ की अंगुली के हैं। मूंदड़ी आपको पता ही है, आसानी से याद रह जाएगा। हथपान, हाथ नाम आ गया तो आपको वैसे याद रह जाएगा। ठीक है। छड़ा, अरसी और दामना। ठीक है। ये आपको तीन ज्यादा ध्यान में रखनी है। ठीक है। फिर बात करेंगे पैर की अंगुली के आभूषण के। हाथ की अंगुली के आभूषण के हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पैर की अंगुलियों के आभूषण। ठीक है। तो कौन कौन से है? बिछुड़ी या फिर बिछिया। बिछुड़ी या बिछिया है वो सुहाग का प्रतीक होती है। ठीक है। जो पैर का अंगूठा होता है उसके पास वाली अंगुली के अंदर जो बिछुड़ी पहनी जाती है, बिछिया पहनी जाती है। ठीक है। ये सुहाग का प्रतीक होती है। ठीक है। विवाहित स्त्रियां इसको धारण करती हैं। उसके बाद कौन कौन सी हैं? उसके बाद है गोर, पगपान। हाथ, जो हाथ पान था वो कहाँ पे था? हाथ की उंगली में, और पगपान है वो पैर की उंगली में। ठीक है। फोलरी या पोलरा, फोलरी भी बोलते हैं और पोलरा भी बोलते हैं। ठीक है। अनवट और अनोटा। ठीक है। तो कौन कौन से आभूषण हो गए? अनवट, अनोटा, फोलरी, गोर, पगपान या बिछुड़ी। ठीक है। अनवट, अनोटा एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं? बिछुड़ी, गोर, पगपान, फोलरी, अनवट, अनोटा। तो ये पैर के उंगली के आभूषण है। ठीक है। फिर उसके बारे बाद में हम बात करेंगे कमर के आभूषणों की। महिलाओं के कमर पे जो आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला है कंदोरा। कंदोरा महिलाओं की कमर पर, ठीक है, कंदोरा पहना जाता है। करगनी, कणकती, तगड़ी और जंजीर। ठीक है। तो तगड़ी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है कि कमर का ही आभूषण है। ठीक है। जंजीर। ठीक है। तो ये देखो तीन तो ये कैसे ही हो गए? कंदोरा, करगनी, कणकती। कंदोरा, करगनी, कणकती और तगड़ी, जंजीर। ये महिलाओं के कमर के आभूषण है। ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको सीधे सीधे नाम है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है। ज्यादा ट्रिक के चक्कर में फंसोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अड़ंगा। फिर ट्रिक याद करते रह जाओगे कि कौन से की ट्रिक कौन से चीज की है। ठीक है। तो सीधे नाम याद रखो, कंदोरा, करगनी, कणकती, तगड़ी, जंजीर। ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे बाजू की। जो हाथ की जो भुजा होती है उसके बारे में। ठीक है। तो बाजूबंद, नाम से में ही बाजू है तो ये तो आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है। टड्डा, ये जो टड्डा है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है। टड्डा या अणत, बट्टा, नवरत्न। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बाजूबंद आपको आसानी से याद रह जाएगा। टड्डा, अणत, बट्टा, टड्डा, बट्टा, दो राइमिंग हो गए, टड्डा, बट्टा, नवरत्न, अणत। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, टड्डा, बट्टा, नवरत्न, अणत। ठीक है। और बाजूबंद तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, टड्डा, बट्टा, अणत, नवरत्न। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गले के आभूषण। सबसे ज्यादा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ना वो गले के से ही रिलेटेड आता है। गले के आभूषणों से रिलेटेड आता है, क्योंकि बहुत सारे आभूषण हैं जो गले के अंदर पहने जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? कंठी। तो कुछ तो आभूषण ऐसे हैं जो नाम से ही पता चल जाता है कि कहाँ पे पहना जाता है। अब कंठी यानी कि कंठ। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि गले का आभूषण है। ठीक है। तो कंठी और कांठला ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। गलपटियो, गला आ रहा है, गल नाम आ रहा है मतलब गला, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। हालरा, हालरा, जालरा, दो राइमिंग वाले शब्द हैं। जिन शब्दों की राइमिंग आपस में मिल रही हो ना उनको साथ में बोला करो ताकि वो उतने ही जल्दी याद होंगे। ठीक है। फिर है रामनवमी या नावा, मादलिया, तिमणिया। तो जैसे मादलिया, तिमणिया, गणपटियो, हालरो, झालरा। ठीक है।
लोकेट आपको पता ही है, गले में पहना जाता है। टेवटा, मटर माला, माला से जितने भी शब्द आएंगे वो सभी गले में पहने जाएंगे। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मटर माला, मुक्त माला, चंद्रमाला, ठीक है, तीनों आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माला आ रही है, माला गले के अंदर पहनी जाती है। उसके बाद कुंदन आपको याद करना है। कुंदन, सरी, तुलसी, बजंटी, हाकर, हंसड़ी, खुंगाड़ी, हमेल, कंठहार। वैसे हार, और अगर हार भी आ रहा है तो वो भी गले के अंदर पहना जाएगा। तो हार वाले शब्द भी हैं वो आपको याद नहीं रखने क्योंकि वो आप ऐसे ही कर दोगे। कंठहार, चंदनहार, चंद्रहार, हंसहार, रानीहार, तो ये आपको याद नहीं रखने क्योंकि ये वैसे ही आप याद रख लोगे। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा है? उसके बाद है निम्बोरी, टुस्सी। टुस्सी क्या होता है कि नेकलेस से बड़ा होता है, नेकलेस छोटा होता है, उससे बड़ा जो आभूषण होता है उसे टुस्सी बोलते हैं। ठीक है, टुस्सी। थमण्यो, थेड्यो, आड़, मुठ्या, पोत और चंपाकली। ठीक है, तो आपको याद कौन कौन से रखने हैं? ठीक है, आपको याद कौन कौन से रखने हैं? तो देखो, कंठी आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, कंठी, गणपटियो आपको याद नहीं रखना है। हालरा, झालरा, हालरा झालरा याद रखने हैं। रामनवमी या नावा याद रखना है। ठीक है, मादलिया आपको याद हो जाएगा। तिमणिया भी आपको याद रखना है। लोकेट आपको पता है। टेवटा और फिर माला से जो भी है वो आपको याद नहीं रखनी क्योंकि ये आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, कुंदन आपको याद रखना है। सरी याद रखना है। तुलसी, बजटी, हाकर, हंसड़ी, खुंगाड़ी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद इन इन नीचे वाले जो है इनको कैसे याद करोगे? देखो कि थम्मण्यो, थेड्यो, आड़, टुस्सी, मुठिया, पोत, चंपाकली, इनको बार बार एक साथ पढ़ो तो ये याद हो जाएंगे। जैसे ये एक ही शब्द से हैं, जैसे थे, तो थम्मण्यो, थेड्यो, आड़, टुस्सी, मुठिया, पोत और चंपाकली। ठीक है, तो ये थे गले और कंठ के आभूषण। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बात करेंगे दांत के आभूषण। दांत के आभूषण मेनली दो ही आभूषण है और ये दोनों है वो बार बार एग्जाम में आते हैं। दो ही आभूषण है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, दो आभूषण कौन कौन से? एक तो होता है रखन। रखन क्या होता है? दांतों में सोने की प्लेट लगाना, उसको बोलते हैं रखन। ठीक है, रखन बोलते हैं कि दांतों में सोने की प्लेट लगाना। ठीक है, और चूप होता है एक, चूप होता है कि दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना। क्या होता है कि जब दांतों के बीच में एक बारीक सी कील जड़वाई जाती है, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं चूप। और पूरे दांत के ऊपर जो परत लगवाई जाती है ना, पूरे दांत के ऊपर ही जब परत लगवा ली जाती है सोने की, तो उसको रखन बोलते हैं। ठीक है, चूप उसको बोलते हैं कि एक मामूली सी ऐसे कील सी दिखाई देती है, एक बिंदु सी दिखाई देती है दांत के बीच में। ठीक है, तो वो हो जाती है चूप। और रखन क्या होती है? रखन होता है कि पूरे दांत पे ही सोने की प्लेट। ठीक है, तो रखन और चूप आपको ध्यान में रखना, ये दांतों के आभूषण हैं। उसके बाद है नाक के आभूषण। नाक के आभूषण कौन कौन से? नथ, ठीक है, नथ, चूप, नथ आपको वैसे ही पता है। ठीक है, चुन्नी आपको याद रखना, चोप। एक होता है चूप, एक होती है चोप। अभी मैंने बताया चूप जो होती है वो दांत का आभूषण है और चोप है वो नाक का आभूषण है। ठीक है, चोप, कांटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोरी, बेसरी, बुलोक, लौंग, बोंगली, भंवरकड़ी, फीणी, लटकन। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे। ये कांटा और चुन्नी ये सब छोड़कर सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, लौंग को छोड़कर। कि नथ, चुन्नी, चोप, कांटा, बारी, बेसरी, बुलोक, लौंग, बोंगली, भंवरकड़ी, फीणी, लटकन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये है नाक के आभूषण। अगला है कान के आभूषण। कान के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कर्णफूल, कर्ण मतलब कान, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, तीनों की राइमिंग मिला लो, जेला, जमेला, पीपल पन्ना। ठीक है, सुरलिया, झुमका आपको पता है, बाड़ी आपको पता है, लौंग आपको पता है। ठीक है, ये आपको वैसे याद हो जाएंगे। टोंटी, अंगोटिया, ओगणिया, टोंटी, अंगोटिया, ओगणिया, कोकरू, कुंडल, टोप्स, टोप्स आपको पता है, ओखरी, ये सारे कान के आभूषण है। ठीक है, तो मैन आपको कौन कौन सी ध्यान में रखनी है? टोटी, अंगोटिया, ओगनी, ओगनिया, कोकरू, ओखरी, पीपल पन्ना, जेला, जमेला, सुरलिया, झुमका, कर्णफूल। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। आप कैसे भी याद करो घुमा फिरा के, लेकिन आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे सिर और मस्तक के आभूषण। ठीक है, तो सिर के, इसके अंदर कौन कौन से आभूषण है? शीश फूल, शीश यानी कि सिर, तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, शीश फूल यानी सर का फूल। ठीक है, मेमद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सांकड़ी, टिक्की आपको पता है। ठीक है, टिक्की जिसे बिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, माथे पे लगाई जाती है। उसके बाद है टिड्डी बड़को, बोरला आपको पता ही है। सिरमांग आपको पता ही है, सिर नाम आ रहा है तो वैसे ही याद हो जाएगा। रखड़ी,
सुहाग का प्रतीक होती है। तो आपको याद होगा ही कि रखड़ी है वो सुहाग का प्रतीक होती है, जो विवाहित स्त्रियां पहनती हैं। फीणी, तावित, गोफण। ठीक है, फीणी, तावित, गोफण। तो ये थे सिर और मस्तिष्क के आभूषण जो आपको याद में रखनी है। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्रम वाइज पूछेगा कि महिलाओं द्वारा सिर से लेकर नीचे तक आभूषण का सही क्रम कौन सा है। आपको चार पांच ऐसे आभूषण दे देगा और फिर पूछेगा कि सिर से पैर तक का क्रम क्या है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के आभूषण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।